प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। तो भगवान राम की नगरी अयोध्या पूरी तरीके से सजकर तैयार हो चुकी है और जो थोड़ा बहुत काम बाकी है उस पे भी लगातार जो सभी मजदूर हैं वो दिन रात एक किए हुए हैं, क्योंकि 22 जनवरी 2024 को रामलला की बेहद ही भव्य तरीके से प्राण प्रतिष्ठा होनी है। लेकिन उससे ठीक 23 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या दौरे पर पहुंचेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अयोध्या दौरे पर आएंगे तो यहां से एक बड़ा संदेश देने का प्रयास किया जाएगा। सियासी संदेश तो दिया ही जाएगा, लेकिन इस दौरान कल लोगों को यह भी बताया जाएगा कि लोगों की आस्था का जो बड़ा केंद्र है, लोगों के पूजनीय भगवान श्री राम अपने घर पर विराजमान होने के लिए तैयार हो चुके हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कल एक बड़ी रैली करेंगे, विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, तो इस दौरान पूरे देश भर को राममय माहौल देने की तैयारी भी शुरू हो जाएगी। तो उनके दौरे से ठीक एक दिन पहले सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच रहे हैं, तैयारियों का जायजा लेने, सुरक्षा व्यवस्थाओं की करीब से समीक्षा करने और राम मंदिर निर्माण कार्य की आखिर प्रगति क्या है ये सब जानने और स्थिति का जायजा लेने, जमीनी स्तर पर किस तरीके से काम किया जा रहा है, किस तरीके से दिन रात मजदूर मेहनत कर रहे हैं कि जब 22 जनवरी की तारीख हो तो उस वक्त ऐसा दृश्य देखने को मिले कि पूरी दुनिया उसकी कायल हो जाए। इसके लिए लगातार तैयारियां की जा रही हैं। और वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कल अयोध्या दौरे पर आएंगे तो उसके लिए 3 लेयर की कड़ी सुरक्षा की गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम में इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचेंगे तो अयोध्या वासियों को बड़ी सौगातें दी जाएंगी और इन सौगातों के जरिए साफ तौर पर कहा जाएगा कि ये जो भगवान राम की नई अयोध्या है ये पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। लेकिन एक तरफ भगवान राम की नगरी अयोध्या लगातार विकसित हो रही है, लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है, लेकिन आज भी अगर अयोध्या के हम उन घरों पर गौर करें तो वो आज भी त्रेता युग की याद दिलाते हैं कि त्रेता युग में आखिर वो अयोध्या कैसा रहा होगा। सरयू तट के किनारे बसा अयोध्या, जिसका राजनीतिक महत्व तो कहीं ज्यादा है, लेकिन उससे बहुत ही ऊपर बहुत ही ज्यादा बात करें तो ये लोगों की आस्थाओं का एक बड़ा केंद्र रहा है। लंबे समय से और दशकों से ये विवाद रहा है कि आखिर राम मंदिर कब बनेगा। राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाया गया था। ये एक ऐसा विवाद था जो लगातार राजनीति का एक बड़ा केंद्र रहा था। साल दर साल सरकारों के या यूं कहे कि सभी चुनावों के एजेंडों में ये मुद्दा शामिल रहता था, लेकिन 2019 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आता है और फिर यहां पर शुरू होता है राम मंदिर का निर्माण। कोरोना काल के दौरान भी जो मजदूर है वो लगातार राम मंदिर का निर्माण करते रहे ताकि जल्दी से जल्द इस मंदिर को जनता को सौंप दिया जाए, हमारे बूढ़े बुजुर्गों का सपना जल्दी साकार हो। और यही वजह है कि कोरोना में जब हर एक जगह पूरी तरीके से फुल स्टॉप लगा हुआ था, सड़कें बंद थी, दुकानें बंद थी, आवागमन पूरी तरीके से ठप पड़ा था, तो उस दौरान भी मजदूरों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए भगवान राम के घर को सजाने संवारने का काम किया। राजन लाइव इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। देखिए संजय, लोगों की आस्था का प्रतीक भगवान राम की नगरी अयोध्या धीरे धीरे ही सही लेकिन पूरी तरीके से सज कर तैयार हो रही है, क्योंकि 22 जनवरी ये वो तारीख होगी जब पूरे गाजे बाजे के साथ, पूरे साज सज्जा के साथ भगवान रामलला अपने घर पर विराजमान हो जाएंगे। लेकिन उससे ठीक 23 दिन पहले यानी कि 30 दिसंबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे तो वहां से क्या संदेश दिया जाएगा? देखिए मुस्कान, जाहिर सी बात है करीब 18 घंटे का वक्त बचा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या नगरी में होंगे, राम के दरबार में होंगे। 11 बजे का समय तय है। श्री राम एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान लैंड करेगा और श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हो जाएगा, लोकार्पण होगा। एक ऐतिहासिक कार्यक्रम तैयार किया गया है। 12 किलोमीटर का रोड शो होना है जो अयोध्या के विभिन्न जगहों से होता हुआ अयोध्या धाम पहुँचेगा। जहाँ तक इस दौरे की बात की जाए तो राम नगरी को बड़ा सौगात भी मिलने वाला है। करीब 15,700 करोड़ रुपए की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम नगरी और उसके आसपास के क्षेत्र के विकास को देने वाले हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से अयोध्या मोदीमय हो गया है, उसी तरह पीएम मोदी राममय हो गए हैं।
पूरा माहौल ये कहा जा सकता है कि अयोध्या में देखने लायक नज़र आ रहा है। ऐतिहासिक तैयारियां हैं, टनों गुलाब की पंखुड़ियां मंगाई गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में जनता जो अयोध्या वासी हैं वो उनके स्वागत में उनके ऊपर फूल की पंखुड़ियां फेंकेंगे, उनके ऊपर बरसाएंगे। तो ये कहा जा सकता है कि जो 22 जनवरी का जो समय काल है उसके पहले ये एक तरह से उसका कहा जा सकता है कि रोड मैप तैयार हो रहा है कि किस तरह से 22 जनवरी को देश प्रधानमंत्री का एक नया रूप देखेगा अयोध्या में। और उसके पहले 30 तारीख को जब पीएम मोदी आ रहे हैं, चूँकि श्रेय जा रहा है बिल्कुल साफ तौर पर कि राम मंदिर का जो 500 वर्षों का जो इंतज़ार का वक्त था वो दूर हुआ है। और इसमें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत रुचि और उनके सरकार का जो योगदान रहा है उसे भुलाया नहीं जा सकता है। लिहाजा ऐतिहासिक पल होगा। सीएम योगी से लेकर के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बात की जाए, ब्रजेश पाठक की बात की जाए, तमाम आला अधिकारियों की बात की जाए, एक ऐतिहासिक क्षण कल होने जा रहा है। और हम सबको इंतजार रहेगा उस पल का जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करेगा और वहां से जो 12 किलोमीटर का रोड शो होगा, उनकी जो जनसभा का कार्यक्रम है, इस व्यापक कार्यक्रम को देखने के लिए जनमानस में भी उत्सुकता जरूर देखने को मिलेगी। बिल्कुल संजय, आपने ठीक कहा कि सरकारें आई और गई, लेकिन जो भव्य राम मंदिर निर्माण का फैसला लिया गया ये तो बीजेपी की सरकार में ही लिया गया है। भले वो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने साल 2019 में सुनाया। विपक्षी दल चाहे कितना भी आरोप प्रत्यारोप लगा ले, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बीजेपी का योगदान वाकई इस राम मंदिर को बनाने में बड़ा योगदान रहा है। लेकिन देखिए संजय जी, बहुत समय ऐसा हुआ, बहुत बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे, लेकिन ठीक रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से 23 दिन पहले ये रोड शो पहली बार करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। देखिए मुस्कान, जहाँ तक बात की जाए तो भक्ति की बात हो गई, लेकिन अगर सियासत की बात की जाए तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए एक रीढ़ की हड्डी रही है राम आंदोलन और राम मंदिर निर्माण। जाहिर सी बात है, पहले अटल सरकार में चूंकि इस तरह की बहुमत नहीं थी जिसकी वजह से इस पर कोई फैसला हो सका था और एका बन पाया था, चाहे वो धारा 370 समाप्ति की बात हो, राम मंदिर निर्माण और उसको लेकर के आंदोलन करने की बात हो, ये बीजेपी का मूल मंत्र रहा था। एक एक कर ये पूरा कहा जा सकता है श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को जाता है। जिस तरह से उन्होंने बीजेपी और संघ की जो विचारधारा थी उसको एक एक कर जमीन पर उतारने की कवायद की। जाहिर सी बात है, लोकसभा चुनाव होना है 2024 का, और इसमें कहीं ना कहीं ये भव्य राम मंदिर जो आकार ले रहा है, जिसमें रामलला 22 तारीख को विराजमान भी हो जाएंगे, इसका एक दूरगामी परिणाम निकले, किस तरह से इसका जन जन तक एक संदेश पहुंच सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और सूबे की योगी सरकार अपनी पूरी कवायद में जुटी हुई है। इसलिए ये कल का जो कार्यक्रम होने वाला है ये ऐतिहासिक होने वाला है। और आप देखेंगे कि कल से लेकर के यानी 30 दिसंबर से लेकर 22 जनवरी तक का जो कार्यकाल होगा उसमें पूरी तरह से यह कोशिश की जाएगी कि हर जनमानस को राममय कर दिया जाए, यानी भगवा रंग में रंग दिया जाए पूरे देश को। और जाहिर सी बात है, हिंदू और हिंदुत्व तो बीजेपी की राजनीति की रीढ़ ही रही है, तो इस मौके को कैसे भुनाने से बीजेपी पीछे चुकेगी, या कह सकते हैं कि योगी सरकार कैसे चुकेगी। देखिए राजन, ये एक ऐसा मसला रहा है जो दशकों से लगातार इतिहास का केंद्र रहा है। ये तो बात हम लगातार कहते हैं, इसका जिक्र भी होता है। और चूंकि संजय, कई बार ऐसे भी तस्वीरें सामने आई जब फैसला आ जा सकता है, कल आ सकता है, तमाम तरीके के विवाद भी हुए, कार सेवकों पर गोली चलाई गई, ये भी लगातार राजनीति का मुद्दा रहा है। आपने इस मुद्दे को बेहद ही करीब से देखा है, कितने संघर्षों के बाद ये आखिर राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, एक बार ये बताइए। देखिए, जहाँ तक बात की जाए, श्रेय जाएगा भारतीय जनता पार्टी को राम मंदिर निर्माण का, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सरकार ने पूरी तरह से पैरोकारी की, अदालत के जरिए ये फैसला आया और वहाँ पर एक भव्य राम मंदिर आकार भी ले रहा है। जहाँ तक विरोधी दलों की बात की जाए तो निश्चित तौर पर उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप रहता है कि न्यायालय के आदेश के वजह से ही यह राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसमें मोदी सरकार का कोई योगदान नहीं है। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। जाहिर सी बात है, सरकार की सक्षम पैरोकारी की वजह से ही अदालत का ये फैसला आया और आज वहाँ राम मंदिर आकार ले रहा है। न सिर्फ राम मंदिर की बात की जाए, वहाँ पर जो मस्जिद का निर्माण हो रहा है वो भी ऐसा होने वाला है ऐतिहासिक, आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि उसे भी नहीं भुलाया जा सकता है। कुल मिलाकर के एक संदेश देने की कोशिश है मोदी सरकार की ओर से, योगी सरकार की ओर से, कि अगर हिंदू और हिंदू धर्म या सनातन धर्म की बात की जाए तो उसके सच्चे रक्षक वही हैं। ये मैसेज एक बहुत बड़ा है
क्योंकि देश में अगर कोई भी सनातन धर्मी या हिंदुत्व के एजेंडे पर चल करके आगे बढ़ता है तो जाहिर सी बात है उसके लिए सत्ता की चाबी काफ़ी करीब हो जाती है। बीजेपी इस फार्मूले पर चल रही है। एक ऐसा आयोजन है जिसमें लोगों का भक्ति भी जुड़ा हुआ है। इस फॉर्मूले पर चल रही है और लाजमी है कि ये फॉर्मूला बीजेपी के लिए 2024 में बहुत काम आएगा। और अगर देखा जाए तो अभी विपक्षियों के पास इसकी कोई काट नजर नहीं आती है, लेकिन देखिए लगातार हमने वो भी तस्वीरें देखी हैं संजय, और पूरे देशवासियों ने वो तस्वीर देखी होंगी जब एक छोटे से टेंट में भगवान रामलला को विराजमान किया जाता था। उस दौरान लोग सवाल करते थे कि आखिर कब हमारे भगवान श्री राम अपने घर पर पहुंचेंगे, साजो सज्जा के साथ घर पर पहुंचेंगे, गाजे बाजे के साथ पहुंचेंगे। ये सवाल जब जब रामलला के दर्शन करने लोग पहुंचते थे उनके जहन में उठता जरूर था। अब ये तो पिक्चर क्लियर हो चुकी है, या ये तो नतीजे भी आ चुके हैं कि भाई, और तारीख भी है कि 22 जनवरी को रामलला अपने घर पर विराजमान हो जाएंगे। इस दौरान कहा जा रहा है कि नृत्य मंडप में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। रामलला की कौन सी मूर्ति विराजमान होगी यहाँ पर संजय, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए मुस्कान, बिल्कुल सही सवाल किया। 3 मूर्तिकारों ने रामलला के अलग अलग मूर्ति का निर्माण किया है। आज उस पर फैसला भी आना है। एक समिति है जो उस पर विचार कर रही है कि आखिर किस मूर्ति को इसमें शामिल किया जाए। और ये भी तय किया गया है कि गर्भगृह में जो 84 सेकंड का जो प्राण प्रतिष्ठा का समय होगा उसमें वो मूर्तिकार भी वहाँ मौजूद रहेगा। तो आज ये भी तय हो जाएगा कि 3 मूर्तिकारों ने जो मूर्ति रची है रामलला की, उसमें से कौन सा मूर्ति वहाँ पर होगा। आदम कद का ये मूर्ति होगा, जैसा कि चंपत राय जी के बयान में मैं जानने की कोशिश कर रहा था। एक बात मैं साफ तौर पर कह दूं, सियासतदानों को सियासत करने की वजह चाहे जो मिल जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये कोशिश हो रही है, एक फार्मूले के तहत सबको निमंत्रण दिया गया है। देखने वाली बात ये जरूर होगी कि जो हिंदू और हिंदुत्व का परोकारी करने में अब कांग्रेस भी पीछे नहीं रहती है। प्रियंका गांधी से लेकर राहुल गांधी तक अपने कार्यक्रमों का शुभारंभ किसी मंदिर से करते हैं, तो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी इस कार्यक्रम में आयोजन में आती हैं, क्योंकि निमंत्रण तो उनको भी गया है। तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारी तस्वीरें होंगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि अयोध्या में मैं जब भी वहाँ पर आने वाले भक्तों की बयान सुन रहा हूँ या देख रहा हूँ खबरिया चैनलों में, तो उनमें एक जोश है, उत्साह है, एक भक्तिमय वो है, और हर कोई धन्यवाद दे रहा है कि आखिर एक टेंट से भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। क्या नहीं हुआ घटनाक्रम, एक टेंट में ही तो रामलला विराजे थे जब आतंकियों ने हमला कर दिया था। उस टेंट को भी वो नस्तनाबूद करना चाहते थे। भगवान रामलला के दर्शन होते थे, छोटी छोटी गलियों से होके लोग जाते थे, लेकिन अब चौड़े रास्ते होंगे और उसके बाद पूरे भव्य एक महल में, जैसे त्रेता युग में महल था, ठीक उसी तरह भगवान रामलला अपने घर पर विराजमान होंगे। तो लाजमी है कि खुशी की ये तस्वीर तो है ही, और लगातार लोगों में जश्न भी देखने को मिल रहा है। एक बार कलीम का रुख करते हैं संजय, लगातार कलीम हमारे साथ बने हुए हैं कि किस तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। तो कलीम देखिए, कल कि वो तारीख होगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे, क्या कुछ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम अयोध्या में किए गए हैं कलीम? जी कि जिस सड़क के रास्ते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे उस रूट पर पूरी तरीके से रूट डाइवर्ट रहेगा। यानी कि अगर बात की जाए सुबह से ही जो वहां का आवागमन है वो पूरी तरीके से बाधित रहेगा, और उसको लेकर के जगह जगह पे जो पुलिस के पुख्ता इंतजाम होंगे, उसके साथ ही जो सुरक्षा की बात की जाए तो वहां पर जो चेकिंग अभियान चलेगा। यानी कि हर संदिग्ध व्यक्तियों पर निगाह रखी जाएगी, और जिस तरीके से रूट प्लान की अगर बात की जाए, वहां से जो भी वाहन निकलेंगे, फिर चाहे 2 पहिया वाहन हो, 4 पहिया वाहन हो या फिर भारी वाहन, सभी वाहनों की पूरी तरीके से चेकिंग की जाएगी। उसके बाद ही उनको आगे जाने दिया जाएगा। अगर राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो राजधानी लखनऊ से बाराबंकी तक तो जो वाहन है वो आराम से जा सकेंगे, लेकिन वहां से रूट जो है वो पूरी तरीके से डाइवर्ट कर दिया जाएगा। यानी कि अगर बात की जाए, अगर उन्हें बस्ती जाना है या फिर जो अयोध्या फैजाबाद जाना है तो वो उस रास्ते से नहीं जा सकेंगे, या फिर अम्बेडकर नगर जाना है तो वो रास्ता नहीं इस्तेमाल होगा। बाराबंकी से रूट डाइवर्ट करते हुए सीधा गोंडा होते हुए वो रास्ता निकलेगा, क्योंकि अयोध्या का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से हाई सिक्योरिटी जोन में रहेगा। तो वहां पर अगर बात की जाए जो ड्रोन चलाने की, ड्रोन उड़ाने की, तो उस पर भी पूरी तरीके से पाबंदी रहेगी। हर आने जाने वाले लोगों से पूछताछ भी की जाएगी, और अगर कोई भी संदिग्ध मिलता है तो जाहिर सी बात है उसके खिलाफ कार्रवाई करने की जो बात कही जा रही है वो भी की जाएगी। और अगर सुरक्षा की बात की जाए तो वो रूट है, उस रूट पर गेस्टर अधिकारियों की बात की जाए तो वो गेस्टर अधिकारी भी पूरी तरीके से लगे रहेंगे। फिर लगातार जो भी आने जाने वाले लोग होंगे उन पर निगाह रखेंगे,
और हर आने जाने वाले लोगों से पूछताछ होगी और उनके पास पूरी जगह पास दिया जाएगा, वो पास की चेकिंग होगी, उस पास के आधार पर ही लोग आगे बढ़ सकेंगे। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था का जो पूरा पहरा है वो मजबूत किया जाए, तो उसका बात की जाए मॉक ड्रिल करने की, तो वो भी पूरी तरीके से देखा जाएगा उनके निकलने से पहले, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उस रास्ते से गुजरेंगे तो उससे पहले एक पूरा जो रूट मैप जो तैयार किया गया है वहां पर एक प्रोटोकॉल के तहत एक मॉक ड्रिल भी करने की जो बात कही जा रही है वो पूरा तैयार करेगा कि किसी तरह की कोई बाधा आती है तो उससे निपटने के लिए पुलिस पूरी तरीके से तैयार रहेगी। बिल्कुल ठीक है। तो देखिए संजय, पुलिस प्रशासन तो मुस्तैद है, पुलिस पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है ताकि किसी भी तरीके से सुरक्षा में कोई भी चूक ना देखने को मिले। लेकिन देखिए संजय, लगातार हम ये तो बात कर रहे हैं कि अयोध्या तैयार हो रही है। क्या जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे, रोड शो करेंगे, जनता को संबोधित करेंगे, तो क्या उस दौरान दीपोत्सव जैसी एक झलक भी देखने को मिल सकती है क्या? क्योंकि हम ये भी लगातार जिक्र कर रहे हैं कि एक रिहर्सल है, समझ लीजिए 22 जनवरी से पहले ये। देखिए मुस्कान, जो जानकारी मिल रही है, करीब 12 किलोमीटर के रोड शो में 50,000 से ज़्यादा लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फूलों की वर्षा करने वाले हैं। 2 लाख से ज़्यादा लोगों की रैलियों में इंतजाम की जा रही है, जिसे जनसभा को पीएम मोदी संबोधित करने वाले हैं। यानी करीब 2.5 लाख लोगों का जमावड़ा कल अयोध्या में देखने को मिलेगा। यानी ऐतिहासिक और भव्य स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करने को रामनगरी तैयार है कल। तो कुल मिलाकर के एक बड़ा आयोजन करने की कोशिश की जा रही है। 22 जनवरी की तो बात ही अलग है। उसके लिए तो जिस तरह से पूरे देश में 5,000 गांवों में पूरा लाइव प्रसारण की व्यवस्था की जा रही है, हर मंदिर में, हर जिले के मंदिर में रामकथा का आयोजन शुरू कर दिया जाएगा। मकर संक्रांति के बाद से इसको लेकर के योगी सरकार ने फंड भी आवंटित कर दिए हैं। तो एक भव्य आयोजन रहेगा। पूरे प्रदेश को राममय नहीं बल्कि पूरे देश को राममय करने की तैयारी है। लेकिन कल का जो आयोजन होगा, 2.5 से 3 लाख लोगों का जमावड़ा वहां पर अयोध्या में देखने को मिलेगा, जो हमें इनपुट अभी मिल रहे हैं। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि इंटेलिजेंस की ओर से जो चेतावनी दी गई है उसके मद्देनजर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एसपीजी के जवानों की बात तो अलग है, वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा में रहते ही हैं। इसके अलावा एसटीएफ, एटीएस और तमाम कमांडो की तैनाती की जा रही है। 2000 से करीब कांस्टेबल और तमाम डीआईजी, आईजी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों की तैनाती की जा रही है। यानी चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल, 16 कंपनी पीएससी, 6 कंपनी सीआरपीएफ, यानी कोई भी वहां परिंदा पर नहीं मान सकता। अगर नापाक इरादे से कोई वहां पहुंचने की कोशिश करेगा तो उसके पहले ही सुरक्षा एजेंसियां उसको धर दबोचेंगी। ये तैयारी है। हमें लगता है कि किसी भी तरह का कोई खलल नहीं आए। और कैसे कंट्रोल किया जाएगा? क्योंकि भाई अगर अयोध्या की बात होती है तो वानर सेना का जिक्र तो जरूर होता है। कल ही वानर सेना को कैसे कल रोकेगी पुलिस प्रशासन? देखिए, जिस तरीके से रोकने की बात की जाए वहां पर, तो उन सभी चीजों को लेकर के अराजक तत्वों को रोकने की बात की जाए तो इन सभी चीजों को लेकर जो वहां पे आरएएफ उतारी गई है, आरपीएफ उतारी गई है और साथ साथ कमांडो की बात की जा रही है, कमांडो जो गलियों तक उतारी गई है, तो वो सभी लोग पूरी तरीके से निकाल रहे हैं। यानी कि अगर बात की जाए पीएम मोदी तक पहुंचने की जो लोग कोशिश भी करेंगे तो उनको रोकने के लिए पूरी तरीके से बैरिकेड भी किए गए हैं। यानी उन तक पहुंचने का जो पूरा पहरा है वो पूरी तरीके से मजबूत किया गया, उन तक कोई भी नहीं पहुंच सकता। क्योंकि अगर बिल्कुल ठीक है, कल वापस आपका रुख करेंगे। जी संजय जी, लगातार हम ये तो जिक्र कर रहे हैं कि वानर सेना को भाई रोकना बहुत मुश्किल है। कलीम तो ये कह रहा है कि कमांडो तैनात कर दिए गए हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, लेकिन वानर सेना को तो रोकना नामुमकिन है भाई, क्योंकि बहुत कोशिश की गई है हर जगह की वानर सेना को रोका जाए, वो यहाँ ना पहुंचे, वहां ना पहुंचे। जी संजय, देखिए, मैं बता रहा हूँ ना कि अयोध्या में बंदरों की जो सेना है, बंदरों की जो फौज है, उसे रोक पाना बिल्कुल मुश्किल है। ये हर जगह ऐसा देखने को मिलता है कि जहाँ हनुमान का प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ बंदरों की फौज होती है। चित्रकूट की बात कर ली जाए और जगहों की बात कर ली जाए, लेकिन कोशिश निश्चित तौर पर इतनी रहेगी कि प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द या उनके काफिले के इर्द गिर्द वो ना आने पाएँ। हालांकि वहाँ पर जो लोग बानर होते हैं, बानर सेना होती है, उसको बड़े प्यार से हनुमान के रूप में उसको प्रसाद लोग खिलाते हैं, उनको केला, फल वगैरह लोग खिलाते हैं। ऐसा आप देख सकती हैं मुस्कान, वहाँ जब आप गई होंगी तो जाहिर सी बात है वो बहुत चिंता का विषय नहीं होगा, क्योंकि उनमें एक रूप देखा जाता है। हिंदू धर्म में बंदरों का बड़ा सम्मान होता है, उनको लेकर के भक्तिमय विचारधारा है। हालांकि ये जरूर होगी कि जिस रूट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरने वाले हैं, उनके इर्द गिर्द निश्चित तौर पर उनके साथ जो एसपीजी और कमांडो का जो सुरक्षा दस्ता होता है वो बंदरों को उन तक नहीं पहुंचने देगा।
देखिए संजय, आपने अयोध्या को बहुत करीब से देखा होगा क्योंकि लगातार आप तो ग्राउंड पर ज्यादा एक्टिव रहते हैं, लगातार आपने बहुत बड़ी बड़ी कवरेज की होंगी। लेकिन सरयू तट के किनारे बसा अयोध्या, अब कैसा अयोध्या देखते हैं आप? कि भव्यता में कोई जवाब नहीं है। अलौकिक हो गया है रामनगरी अयोध्या। एक वक्त था जब हम सरयू तट पर जाते थे, चारों तरफ गंदगी का नज़ारा हुआ करता था। आज जिस तरह से वहाँ पर राम की पैड़ी को सुंदर और सौंदर्यीकरण करके उसे एक अलौकिक रूप प्रदान किया है योगी सरकार ने, उसे देख करके कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाता है। आप वहाँ पर आने वाले लाखों भक्तों से ये जान सकती हैं किस तरह से उनकी विचारधारा है। आज ही मैं सुन रहा था, लोग कह रहे थे कि अयोध्या का जो ये भव्य रूप है, अलौकिक रूप है, उसका कोई सानी नहीं है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी सरकार दोनों धन्यवाद के पात्र हैं। जिस तरह से वहाँ पर देव दीपावली का आयोजन होता है, दीपावली के मौके पर भव्य दीपावली का आयोजन होता है और तमाम तरह के वहाँ पर राम कथा पार्क है, वहाँ पर रामायण का मंचन होता है, विदेशी कलाकार और तमाम तरह के लोग आते हैं। तो कोई भी अगर भक्त अपने ऐसे तीर्थ स्थलों पर जाता है तो उसे भक्तिमय माहौल का दरकार होता है और जाहिर सी बात है इसमें रामनगरी अयोध्या जो है अब लोगों को लोक लुभावन लगने लगा है। हालांकि साकेत नगरी की भव्यता का क्या कहना है, रामायण और रामचरितमानस में आप देखेंगे इसके भव्यता का जो वर्णन देखने को मिलता था त्रेता युग में, वो कलयुग में अब साफ तौर पर जमीन पर अवतरित नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है अभी जबकि नव्य और भव्य तो त्रेता युग की एक जो झलक है ना वो देखने को मिलती थी कि सब लोग यही कहते हुए नजर आते थे कि हो सकता है त्रेता युग में जो अयोध्या है वो वाकई ऐसा ही दिखता हो। लेकिन देखिए कलीम, लगातार हम ये भी कह रहे हैं कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। ऐसे में लगातार ये भी कहा गया है कि 3 लेयर सुरक्षा होगी। 3 लेयर सुरक्षा पर थोड़ा सा ये बताइए कि आखिर ये होती क्या है, किस तरीके से इसमें और ज्यादा पुख्ता इंतजाम होते हैं? 3 लेयर की इस सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो जैसे कि आपको इस मामले में बताना चाहेंगे कि पहले जिस तरीके से लोग वहां तक पहुंचने की जो कोशिश करेंगे, यानी कि मंदिर से तक, क्योंकि मंदिर का जो तट है उस जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद होंगे, तो वहां तक जो पहुंचने की जो पूरी लेयर है, यानी कि पहले एक सिविल पुलिस की तैनाती रहेगी, उसके बाद जो पैरा कमांडो जो उसकी बात की, यानी कि आरएएफ की जो बात की जाए, उसके बाद जो एटीएफ कमांडो भी वहां पे उतारने की बात की। ये जो 3 लेयर है, यानी कि उन लेयरों से क्रॉस करके वहां तक जो पहुंचने की चीजें है, वहां पर यानी कि पुख्ता के जो इंतजाम किए गए हैं, यानी कि अगर वहां तक कोई सुई भी ले जाना चाह रहा है तो वो भी वो पूरी तरीके से पकड़ में आएगा। तो ये पूरे जो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, यानी कि उस दौरान कोई भी संदिग्ध व्यक्ति होता है तो वो भी उनके संकुल में पूरी तरीके से फंसेगा, क्योंकि वहां पर अगर बात की जाए मेटल डिटेक्टर के साथ साथ जो चेकिंग अभियान होगा वो उस पूरे दायरे से हो करके ही गुजरेगा। यानी कि कह सकते हैं जिस तरीके से वहां पर जो सुरक्षा का जो इंतजाम किया गया, बैरिकेड से लेकर के जो पैरा कमांडो तक की जो फोर्स लगाई गई है, उन सभी चीजों के इंतजाम के दौरान वहाँ पे जो चीजें हैं उन तक पहुंचना, और अगर उस दौरान किसी तरह की भी कोई अराजकता होती है या कोई भी संदिग्ध व्यक्ति पहुंचने की कोशिश करता है, क्योंकि इस दौरान कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कई लोग घटना करने के लिए भी पहुंचते हैं, कुछ अराजकता फैलाने के लिए पहुंचते हैं, तो उन सभी को निगरानी में रखने के लिए पूरी तरीके से लेयर तैयार की गई है। और वहां तक पहुंचने पर यानी कि अगर कोई भी संदिग्ध मिलता है, इससे पहले कि आपको घटना याद होगी कि प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी पहुंचे थे तो उस दौरान भी सुरक्षा में चूक हुई थी, तो उस चूक से भी पूरी तरीके से सावधानी बरती गई कि इस बार किसी तरह की कोई लापरवाही ना बरती जाए, किसी तरह की कोई चूक ना हो सके। मुस्कान जी, बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद आप दोनों का ही हमारे साथ इस खबर पर जुड़ते हुए तमाम तस्वीरें और जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो त्रेता युग की झलक एक बार फिर से 22 जनवरी को देखने को मिलेगी जब भगवान रामलला अपने घर पर आएंगे। तो वही कल का वो दिन होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार रामनगरी अयोध्या में रोड शो करेंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है और इसकी वजह भी लाजमी है क्योंकि लंबे समय से एक राजनीति का केंद्र रहा है अयोध्या, जहां पर बाबरी विध्वंस का मसला तो लगातार उठता ही रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर निर्माण का मुद्दा भी लगातार राजनीति में जोर शोर से सुनाई देता है। वहीं इस मुद्दे को लेकर बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में एंटर कर रही है। ऐसे में विपक्षी दलों के पास इसकी काट क्या होगी ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि रामलला तो अपने घर पर विराजमान हो जाएंगे, जिसको लेकर बीजेपी लगातार ये कह रही है कि ये पूरे भारतवासियों के बड़ी जीत है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी दल इस मुद्दे को भी बीजेपी का एक एजेंडा करार दे रहे हैं। अब वाकई में ये एजेंडा है या फिर विपक्षी दलों की ये राजनीति है, ये तो समय ही बताएगा। खबर दोपहर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम